So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. So last वीडियो में हमने टॉपिक कहाँ तक कवर अप कर लिया था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था दैट इज एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. ठीक है, एल्काइलेशन में हमने क्या बताया था? एडिशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप. ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स का आपको एडिशन देखने को मिलेगा. एसाइलेशन में मैंने क्या बताया था? फॉर्मेशन ऑफ द अमाइड. ठीक है, अमाइड कंपाउंड का आपको फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा था. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक दैट इज कार्बन अमीन रिएक्शन. सेकंड दैट इज रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड. ठीक है, तो मेंशन करो हेडिंग क्या है? फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है, दैट इज कार्बन अमीन रिएक्शन. कार्बन अमीन रिएक्शन. इस रिएक्शन में आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा क्या? आइसोसाइनाइड. ठीक है, इसीलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं. जनरली ये 1 डिग्री अमीन जो होते हैं 1 डिग्री अमीन ये वाला टेस्ट देते हैं. ठीक है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं. ठीक है, तो कंफर्मेशन ऑफ द 1 डिग्री अमीन के लिए भी ये वाला टेस्ट जो है यूज किया जाता है. लिखो इसमें कुछ पॉइंट्स. पहला पॉइंट है also known as isocyanide test. ठीक है, it is given by 1 degree amine. Example RNH2 or ARNH2. Okay, also known as isocyanide test. ठीक है, formation of isocyanide takes place. So for confirmation of 1 degree amine, so for the confirmation of the 1 degree amine, this test is performed. अगर आपको कंफर्म कराना है कि जो गिवन कंपाउंड है 1 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री अमीन है या 3 डिग्री अमीन है, ठीक है, तो क्या करा? तो ये वाला टेस्ट करा दो. ठीक है, अगर रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है तो 1 डिग्री अमीन होगा. ठीक है, अगर रिएक्शन नहीं प्रोसीड करती है तो 2 डिग्री या तो फिर 3 डिग्री अमीन है. समझ आया? मतलब ये जो टेस्ट है गिवन बाय दी, ये जो टेस्ट है कौन-कौन से कंपाउंड देते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, केवल देता है 1 डिग्री अमीन. ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स की अगर हम बात करें तो ये जो टेस्ट है सिर्फ असर दिया जाता है बाय दी 1 डिग्री अमीन. ठीक है, समझ आया कि नहीं? और हमको कैसे पता लगेगा कि ये वाला जो टेस्ट है प्रोसीड हो गया? तो ये पता लगता है बाय दी फाउल स्मेल. फाउल स्मेल मतलब ये जो टेस्ट परफॉर्म हो रहा होता है ना तो बहुत खराब सी स्मेल आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाउल स्मेल, या तो आप लिख सकते हो अनप्लीजेंट स्मेल. इतना समझ में आया? आ गया? अब देखो इसकी रिएक्शन देखो क्या है. CH3 देन NH2. इसको आपको ट्रीट करना है किससे? क्लोरोफॉर्म CHCl3. मीडियम कैसा रखना है? इसका बेसिक रखना है 3 moles of KOH. This is going to give you out isocyanide plus 3 KCl plus 3 H2O. ठीक है, हमें क्या लिया है? 1 डिग्री अमीन लिया है हमने. इसको ट्रीट किससे कराया है? क्लोरोफॉर्म से. मीडियम कैसा रखा है? हमने बेसिक रखा है. इसमें हमने क्या लिया है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्या मिला हमको एज अ प्रोडक्ट? दैट इज आइसोसाइनाइड. ठीक है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर. ठीक है, ये पेन डाउन कर लो. उसके बाद इसका हम कराते हैं मैकेनिज्म. एनसीईआरटी रीड कर दो एक बार. देखो इधर क्या ये बना? Aliphatic and aromatic primary amines on heating with the chloroform and ethane nonic potassium hydroxide from isocyanates of carbon amines which are foul smelling substances. Secondary and tertiary amines do not show this reaction. This reaction is known as carbon amine reaction or also isocyanide test, and it is used for the confirmation of the primary amines or it is used as the test for the primary amines. ठीक है, समझ आया? मतलब वही है जो मैंने अभी समझाया. क्या है देखो, इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं या तो फिर कार्बन अमीन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? इसमें प्रोडक्ट हमको मिलता है आइसोसाइनाइड. ठीक है, ये टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है? बाय दी 1 डिग्री अमीन. ठीक है, तो इसीलिए 1 डिग्री अमीन की कंफर्मेशन के लिए वाला टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, क्या क्या लेते हैं हम लोग? 1 डिग्री अमीन लेते हैं, इसको ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म. ठीक है, मीडियम कैसा रखना है? बेसिक रखना है. प्रोडक्ट क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर. समझ आया कि नहीं? ओके, अब इसका मैकेनिज्म देखो. क्या लेना है हमको?
क्लोरोफॉर्म ले लो, ठीक है, CHCl3। यहाँ पे देखो एसिडिक प्रोटॉन है, H पॉजिटिव निकल जाएगा, इजीली रिलीज होगा कैसे, देखो इसको ट्रीट करो KOH से, यहाँ से क्या मिलेगा OH माइनस मिलेगा, ठीक है, OH माइनस मिलेगा, ये क्या करेगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाएंगे और ये H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके साथ बॉन्डिंग कौन करेगा, ये वाला OH, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे H2O, ठीक है, H2O यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, कार्बन ने क्या किया था, इससे इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, चार्ज आएगा नेगेटिव, चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इस वाले हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए, ठीक है, तो चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव आया, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या बचा है, K बचा है ना, K बचा है, यहाँ पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव है, ठीक है, और ये क्या है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा और साइड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला K जो है इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो क्या निकलेगा, ये क्या रिलीज होगा, KCl, ठीक है, KCl, तो ये क्या बना, डाई क्लोरो कार्बीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया कि नहीं? ऑक्टेट भी इसका क्या है, इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, Cl देन Cl, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 2 ही चाहिए, ठीक है, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये बिहेव करेगा कैसे, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब इसको उठाओ, डाइक्लोरोकार्बन को ट्रीट करो किससे, डाइक्लोरोकार्बन को ट्रीट करो किससे, एमीन से, 1 डिग्री एमीन से। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर्स डोनेट करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, लोन पेयर्स डोनेट करेगा, ठीक है, इसको याद रखना, ये एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, पूछ लिया जाता है कभी-कभी, पहले भी बताई थी मैं, ये एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन। अब इसको जब इससे ट्रीट कराओगे तो ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर्स है इसको डोनेट करेगा, इसके साथ करेगा बॉन्डिंग, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे R देन N देन H, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है Cl एंड देन Cl। समझ आया कि नहीं? यहाँ पे चार्ज इसके ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव, ये समझ पा रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, ठीक है, तो जिसने डोनेट किया उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, जिसने लिया उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। अब देखो इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ठीक है, ये हो रहा है अनस्टेबल, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज कर देगा, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन के साथ अपनी तरफ पुल करेगा और इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में फ्री कर देगा, बट होगा कब, जब आप इसको ट्रीट कराओगे KOH से, ठीक है, KOH से। समझ पा रहे हो? अब इस केस में क्या होगा, H2O अगेन रिलीज हो जाएगा, मतलब ये वाला जो OH है इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन एंड कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, R देन N देन H डबल बॉन्ड C Cl एंड देन Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या बचा था, K बचा था, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ये वाला जो Cl है अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जब ये आपको बॉन्ड फॉर्म होगा ये वाला Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर साइड हो जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्डिंग कर लेगा इस वाले K के साथ, तो क्या रिलीज होगा, -KCl, ठीक है, इसको बनाओ, R देन N देन H डबल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज एंड Cl, ये वाला Cl बनाओ, नीचे वाला डाउन वाला, ओके। ये क्या हुआ, ये वाला Cl जो था रिलीज हो गया, ठीक है। अगेन इसको ट्रीट कराओ किससे, KOH से, किससे कराओगे ट्रीट, KOH से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला OH है, ठीक है, किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इस वाले H के साथ, एक मिनट रुको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगेन नाइट्रोजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले OH के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो क्या निकलेगा, -H2O, ठीक है, -H2O। समझ आया कि नहीं? अब ये बचा K, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फिर यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 बॉन्ड जो है 3 बॉन्ड बन जाएंगे। इस केस में ये वाला जो क्लोरीन है क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे KOH के साथ OH जो है यूटिलाइज हो गया, बचा क्या, K बचा ना, तो ये वाला अगेन KCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है, KCl रिलीज हो जाएगा, तो ये क्या बना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्या बना, ये आइसोसाइनाइड, क्या बना, आइसोसाइनाइड। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर से देखो, हमने क्या लिया, हमने लिया डाई
हमने क्या लिया, हमने लिया क्लोरोफॉर्म, ठीक है, हमने क्या लिया क्लोरोफॉर्म CH3। इसको हमने किससे ट्रीट किया, KOH से ट्रीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एसिडिक प्रोटॉन। क्यों था, क्योंकि कार्बन के ऊपर चार्ज क्या था, पार्शियल पॉजिटिव। क्यों था पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर चार्ज, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ठीक है, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब ये वाला जो OH है, KOH का जो OH है, वो क्या करेगा, H से बॉन्डिंग करेगा, H को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार क्या रिलीज हुआ, H2O, ठीक है, 1 यूनिट, देन 2 यूनिट एंड देन एक जगह और पे रिलीज हुआ था H2O 3 यूनिट, ठीक है। तो क्या मिल रहा था हम लोग को, पहले हम लोग रिएक्शन बनाते उसमें क्या लिखे थे, 3 मोल्स ऑफ H2O प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ KCl। देखो कितने मोल्स है, 1 मोल 1 मोल 1, ठीक है, एक KCl हो गया, दूसरा कहां है, दूसरा ये वाला था, तीसरा ये वाला है, ठीक है, 1 2 3 सब कुछ बैलेंस है बेटा, ठीक है, एवरीथिंग इज बैलेंस, ठीक है। तो 3 मोल्स ऑफ द KCl हैज बीन रिलीज, 3 मोल्स ऑफ द वाटर ये भी रिलीज हुआ, प्लस क्या मिला, आइसोसाइनेट, कहां से, यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या रिलीज हुआ, KCl। उसके बाद क्या बना, ये डाइक्लोरोकार्बन बना, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन बना, समझ आया कि नहीं, मतलब यहां पे क्या हुआ था, यहां पे H2O रिलीज हुआ था, यहां पे H2O रिलीज हुआ था, उसके बाद यहां पे जो बचा था K ने किसके साथ बॉन्डिंग की, Cl के साथ, क्यों, क्योंकि अच्छा ये ग्रुप था, और यहां पे क्या था, ये क्या रिलीज हुआ था, H2O, ठीक है, H2O। फिर यहाँ पे जो K बचा था, ये वाला K किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, एक Cl के साथ, तो क्या रिलीज हुआ, KCl। ये क्या बना, डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन। तो ये जो है, ये क्या है, ये बिहेव करेगी एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कैसे बिहेव करेगी, एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है, इसको ट्रीट कराओ किससे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है, अमीन 1 डिग्री अमीन, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल अप करेगा और H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, ठीक है। बट ये होगा कब, जब आप केवल से ट्रीट कराओगे, ठीक है। ये OH क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो क्या निकलेगा, H2O, ठीक है, H2O। इस केस में H2O रिलीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो H2O रिलीज हो गया, बचा क्या यहाँ पे, K पॉजिटिव। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म हो गए, जब 2 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गए, तो ये Cl रिलीज होगा, Cl रिलीज होगा, किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इस वाली K के साथ। तो क्या निकलेगा, KCl, ठीक है। जो प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट हुआ है वो यहाँ पे भी रिपीट होगा, फिर से आपको ट्रीट करवाना है KOH के साथ, ठीक है। KOH से हमको क्या मिलेगा, OH माइनस मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करेगा, अगेन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा हाइड्रोजन वाले, ठीक है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, इसको फ्री करेगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। ये वाला जो H पॉजिटिव है कंबाइन हो जाएगा OH से, ठीक है। तो क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, यहाँ पे ये वाटर रिलीज होगा, और ये जो इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे थे, ठीक है, तो ये एक और बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, R एंड ट्रिपल बॉन्डेड विद द कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड बने, तो इस केस में ये वाला जो क्लोरीन है अगेन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा और ये बॉन्डिंग करेगा K के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी यूनिट निकली KCl की, 1 यूनिट, देन ये वाली कहाँ गई, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, 3 यूनिट। H2O की कितनी यूनिट निकली, 3, 1 देन 2 एंड देन 3। समझ आया कि नहीं, ये क्या बना, आइसोसाइनाइड, ये क्या बना, आइसोसाइनाइड, ओके। तो यही था इस सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें जनरली आप कंफर्मेशन देखते हो 1 डिग्री अमीन की, 1 डिग्री अमीन की, इतना समझ में आया, आ गया। मे आई इरेज इट, देख लो एक बार और, हो गया, चलो। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। Fifth chemical property, that is reaction with nitrous acid, ठीक है, reaction with the nitrous acid which is prepared in situ, means इसका मतलब होता है कि ये तुरंत बनाई जाती है, ठीक है। ये जो होता है क्या, नाइट्रस एसिड तुरंत बनाया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या लेते हैं, NaNO2, इसको ट्रीट करो किसके साथ, HCl के साथ, दिस इज गोइंग टू गिव्स यू आउट HNO2 प्लस NaCl, ठीक है। समझ आया कि नहीं, इसको आप फ्रेशली बनाती हो, समझ आया। तो एनसीईआरटी में क्या क्या बना, पहले देखो, 3 classes of the amines react differently with the nitrous acid which is prepared in the situ from mineral acid and sodium nitrate, ठीक है। Number 1, primary aliphatic amine reacts with the nitrous acid to form the aliphatic diazonium salt which is being unstable liberate nitrogen gas
क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ द नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, सेकंड इसमें क्या गिवन है, एरोमेटिक अमाइन्स रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड एट लो टेंपरेचर टू फॉर्म द डाइजोनियम सॉल्ट। A very important class of the compound is used for the synthesis of the variety of aromatic compound discussed in the section 13.7। ठीक है, 13.7 कहाँ है, चलो एनसीईआरटी में आप लोग देख लेना। ओके, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, तो हम लोग को प्राइमरी के लिए पढ़ना, समझ आया, एनसीईआरटी को प्राइमरी के लिए गिवन है तो वही पढ़ो। क्या लेना है हमको, 1 डिग्री अमीन लेना है। ठीक है, RNH2 इसको ट्रीट कराना है HNO2 से, प्रेजेंस इसकी रखनी है NaNO2 प्लस HCl। ओके, NaNO2 प्लस HCl, क्या मिलेगा यहाँ पे, RN2Cl। Cl के ऊपर होता है चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, या तो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हो। अगेन इसको जब आप ट्रीट कराओगे किससे, H2O से। ठीक है, H2O से एक H यहाँ से रिलीज होगा, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो, एक यहाँ से H रिलीज होगा, OH माइनस होगा। ठीक है, H किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl के साथ। ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्या है, बहुत अच्छा ही लीविंग ग्रुप है, दैट इज N2। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएगी और OH R के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो फॉर्मेशन किसकी देखने को मिलेगी आपको, मीथेनॉल की, मींस अल्कोहल की। ठीक है, समझ आया। ओके, अब यहाँ पे अराइव वाले के लिए देखो, C6H5 and H2, इसको आपको ट्रीट कराना है किससे, NaNO2 प्रेजेंट प्लस HCl, टेंपरेचर कितना लेना है, 278 केल्विन। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे डाइजोनियम सॉल्ट में, ये भी जो आगे आने वाला टॉपिक है ना, यही है। देखो क्या गिवन है, C6H5 N2Cl बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इससे डाइज बनाई जाती है बेटा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, आगे का टॉपिक है दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट, इसका आप यूज देखोगे डाइजोनियम सॉल्ट का। ठीक है, प्लस क्या मिलेगा इसके साथ, NaCl प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। समझ आया। एक चीज और लिख लो, दैट इज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स react with nitrous acid in a different manner। ओके, ये समझ आया, आ गया, मैं कैंसिल कराऊं इसकी। देखो पहले समझो क्या लेना है, तो 1 डिग्री अमीन लेना है, इसको ट्रीट करना है किससे, नाइट्रस एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ द NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो रिएक्शन प्रोसीड होगी, उसके बाद हमको क्या मिलेगा, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसको आप ट्रीट करोगे जब वाटर से, तब क्या मिलेगा, अल्कोहल प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, C6H5 देन NH2, मतलब 1 डिग्री एनिलीन लेना है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, इसको लेना है आपको, उसको ट्रीट कराना है किससे, NaNO2 प्लस HCl, टेंपरेचर कितना रखना है, 273 केल्विन टू 278 केल्विन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये जो होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होता है, इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस जो होता है, ये अलग अलग मैनर में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बस इतना सा रखना है। मैकेनिज्म पे प्रोसीड करूं, चलो देखो आगे। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोनिलिक रिएक्शन, और ये नाइट्रस एसिड HNO2 को ले लो, यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमने रिएक्शन में क्या लिया था, NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसको अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, और ये H पॉजिटिव इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। समझ आया कि नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और कहाँ मिल रहा है, ऑक्सीजन के पास मिल रहा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कर लेगा बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या रिलीज हो सकता है, वाटर रिलीज हो सकता है। ठीक है, वाटर रिलीज हो सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्यों, क्योंकि इसको जाना है स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, और बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बनेगा, नाइट्रोसोनियम आयन। समझ आया, मतलब O डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको
इसको कर देगा स्टेबल। समझ आया? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीशीज होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीशीज होती है। प्लस लिखो यहाँ पे क्या, H2O। समझ आया कि नहीं? आगे ना, अब ये भी बिहेव करेगी एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये भी बिहेव करेगी एज अ इलेक्ट्रोफाइल। समझ आया कि नहीं? समझ पा रहे हो? ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है, उसके बावजूद भी कमी है तो भाई कमी, ठीक है, पूरी हो रही है किसी और से, वो चीज एक अलग है। मतलब यहाँ पे ऐसे समझो जैसे आपके पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए आपके भाई हैं, पापा हैं, ठीक है, बट इन केस अगर वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तब तो आपके पास कमी है ना, तब तो आपको पैसे चाहिए ना, मतलब किसी ना किसी से तो लोगे। चलो पापा दे रहे हैं, भाई दे रहे हैं, बहन दे रहे हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर वो नहीं देंगे तब तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन दे रहा है, इट्स ओके। अगर नहीं देगा तब तो कमी है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसको ट्रीट करो किससे, अमाइन से। इसको आप ट्रीट कराओगे अमाइन से। अमाइन में क्या होता है, लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोसोनियम आयन को देख करो इससे। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, इस वाले के ऊपर, ठीक है, इस वाले के ऊपर नहीं, इस वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। इसने बॉन्डिंग की किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये कुछ आपको इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होते हुए दिखेगा। समझ आया कि नहीं? अब आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, ठीक है, ये समझ में आया, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आया। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये प्लस चार्ज है इसको हटाने के लिए, और उसी हाइड्रोजन को, ठीक है, H पॉजिटिव के फॉर्म में फ्री कर देगा, ठीक है, H पॉजिटिव के फॉर्म में फ्री कर देगा। मतलब क्या है, मतलब सीधा से है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा, किस लिए, ताकि कुछ स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो क्या बनेगा, R देन N एंड देन H देन N डबल बॉन्ड। ये समझ आया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे देखो क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा इस स्पीशीज में, ठीक है, बट इंटरनली इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टॉटोमराइजेशन। मतलब ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है किसी भी एटम से, ठीक है, उसी सेम एटम के पास होना चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। इस केस में वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और यहाँ पे करेगा बॉन्डिंग, और ये जो हाइड्रोजन ये वाला फ्री होगा, रिलीज होगा, ये कर देगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब तो क्या बनेगा, ये R एंड डबल बॉन्ड एंड देन OH। ये समझ में आया? देखो टॉटोमराइजेशन क्या होता है, H पॉजिटिव पे ट्रांसफर होता है, बट बाहर से ट्रांसफर नहीं होता है, इंटरनल स्पीशीज में ही होता है, इंटरनल स्पीशीज में ही होता है, इंटरनल कंपाउंड में ही होता है। मतलब क्या हुआ, ये वाली जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड थी, किसके साथ, इस वाले नाइट्रोजन के साथ, इस वाले नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अब वही वाला जो नाइट्रोजन था किसके साथ बॉन्डेड था, वही वाला नाइट्रोजन जो है किसके साथ बॉन्डेड है, ये वाला जो नाइट्रोजन है किसके साथ बॉन्डेड है, H के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, ठीक है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और ये H पॉजिटिव रिलीज होगा, जब H पॉजिटिव रिलीज होगा ये बॉन्डिंग कर देगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है, ठीक है, किसी भी एटम से बाय द डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बगल वाला जो एटम होता है वो अगर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो वहां पे चांसेस होते हैं टॉटोमराइजेशन के। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन था इसी एटम से बॉन्डेड था डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, अब वही सेम बॉन्डेड किसके साथ था, इस वाले एटम के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये और ये एक ही है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, समझ आया? ये वाला जो ऑक्सीजन था डबल बॉन्डेड के साथ बॉन्डेड था इस वाले एटम से, और इसका जो नियरेस्ट एटम था ये किसके साथ बॉन्डेड था, विद दी H, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कंपाउंड देखने को मिलता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है तो वहां पे मैक्सिमम चांस होते हैं टॉटोमराइजेशन के, ठीक है। तो ये क्या बना, ये कुछ टॉटोमराइजेशन होने के बाद ये कंपाउंड बना है, ठीक है। उसके बाद क्या कराना है आपको, H पॉजिटिव से ट्रीट करा उसको, H पॉजिटिव से ट्रीट कराओगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या बनेगा, R डबल बॉन्ड N एंड देन O एंड देन H एंड देन H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब इस केस में अगेन देखो वाटर रिलीज हो सकता है ना, वाटर रिलीज हो जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी अपनी तरफ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। अब यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और ये बनाएगा 3 बॉन्ड, ठीक है। तो क्या रिलीज हुआ यहाँ पे, H2O रिलीज होगा, इसको यहाँ लिखो H2O, ठीक है। ये वाला नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। ये वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती है, समझ आया कि नहीं, ठीक है, समझ आया कि नहीं। मतलब ये वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए ये वाली नहीं बनेगी, मतलब ये नहीं बनेगी, ये वाली बनेगी,
जाएगी क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। समझ आया कि नहीं? इसका जो है ऑक्टेट सबके साथ कंप्लीट है, इस वाली स्पीशीज का, इस वाले कंपाउंड का ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। समझ आया? अब मैंने देखो रिएक्शन में क्या लिया था, HCl भी लिया था ना, ठीक है, तो Cl- होगा, ऑब्वियस है Cl- होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दो किसको, Cl- को। समझ आया कि नहीं? तो इसको क्या लिख सकते हो, R N2 एंड देन Cl-, एन पे पॉजिटिव। क्या है ये, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। समझ आया कि नहीं आया? बहुत इजी लैंग्वेज में बताया मैंने, समझ तो आ जाना चाहिए, है ना? फाइंड आउट करो। देखो ये वाला प्रोसीजर ना एरोमेटिक अमाइंस वाले केस में भी रिपीट होगा, ठीक है। जब हम अभी दो रिएक्शंस लिखवाए थे, पहली वाली लिखवाए थे रिएक्शन, ठीक है, दूसरी हम लिखवाए थे कौन सी, एरोमेटिक अमीन वाली लिखवाए थे ना, जिसमें हम फॉर्मेशन देख रहे थे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाले में भी यही वाला प्रोसीजर रिपीट होगा, ठीक है। चलो एक बार और देख लो। ओवरऑल हमने क्या देखा, हमने देखा कार्बन अमीन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमने क्या लिया था 1 डिग्री अमीन, इसको ट्रीट कराया किससे, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, प्लस KOH और हीट थी। हमको किसकी फॉर्मेशन मिली, आइसोसाइनाइड की, ठीक है, प्लस 3 मोल्स ऑफ द KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन। समझ आया? और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। ये जनरली 1 डिग्री अमाइंस देते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस नहीं देते। तो 1 डिग्री 2 डिग्री का और 3 डिग्री का अगर आपको निकालना है कि स्पेसिफिक कौन सा कंपाउंड गिवन है, ठीक है, सपोज आप प्रैक्टिकल करने जाते हो, वहां पे अमीन्स आपको दे दिया गया और आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, तो आप ये वाला टेस्ट परफॉर्म करके आ जाना, कार्बन अमीन वाला, ठीक है, कार्बन अमीन रिएक्शन परफॉर्म कर लेना। अगर रिएक्शन प्रोसीड कर गई तो कंफर्म हो जाएगा 1 डिग्री अमीन, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट होता है 1 डिग्री अमीन देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन नहीं देते हैं। समझ आया कि नहीं? फिर हमने क्या बताया, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड इन सिटू, मींस क्या है कि ये फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है जिसमें हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं NaNO2 प्लस क्या लेते हैं, साथ में लेते हैं HCl, क्या लेते हैं, HCl, ठीक है। तो क्या मिलता है हमको, HNO2 मिलता है एंड NaCl मिलता है, ठीक है, HNO2 एंड NaCl। फिर हम लोग ट्रीट कराते हैं HNO2 को किसके साथ, HNO2 को ट्रीट कराते हैं H पॉजिटिव के साथ, मतलब प्रोटोनेशन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। नाइट्रोसोनियम जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इसको ट्रीट कराओ किसके साथ, अमीन्स के साथ। अमीन्स के साथ जब आप ट्रीट कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, तो ये स्टेबल होना चाहेगा। ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। अब इसके बाद क्या होगा, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में मैंने क्या बताया कि अगर ऑक्सीजन किसी भी एटम से अगर डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, उसी के बगल वाला जो एटम है उसके पास अगर हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस में क्या होता है, टोटोमराइजेशन पॉसिबल होता है, ठीक है, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली H पॉजिटिव का ट्रांसफर होता है किसके अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, सेम कंपाउंड के अंदर, सेम कंपाउंड के अंदर आपको H पॉजिटिव का ट्रांसफर होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे क्या था, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये ऑक्सीजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो इस केस में ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है, H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये H पॉजिटिव जब रिलीज होगा, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, इस केस में क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। अच्छा, टोटोमराइजेशन होता क्यों है, क्योंकि जो आगे स्पीशीज वाली जो फॉर्म होती है ये ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, इसीलिए होता है टोटोमराइजेशन। समझ आया? टोटोमराइजेशन एक बार और समझ लो, H पॉजिटिव का ट्रांसफर होता है बट H पॉजिटिव बाहर से नहीं लिया जाता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरनली ट्रांसफर करता है, मतलब प्लेस को चेंज कर देता है। इस वाले नाइट्रोजन के साथ H पॉजिटिव जो था, इस वाले नाइट्रोजन के साथ H था, ये वाला H किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। 3 तरीके बता देंगे, जैसे समझ में आया वैसे दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। तो ये क्या बना, ये आपको कंपाउंड फॉर्म होते हुए दिखा। अब इसका अगेन कराओ प्रोटोनेशन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग करेगा, अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अगेन क्या हो गया अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा और H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। H2 की फॉर्म में जब रिलीज होगा इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस केस में ये वाला नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन की हेल्प करेगा, तो 3 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये वाली जो स्पीशीज है ज्यादा स्टेबल है, ये वाली स्पीशीज इतनी स्टेबल नहीं होती है, ये वाला कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वाला नहीं फॉर्म होता है, ये वाला फॉर्म होता है। अब मैंने क्या बोला था कि इस वाली रिएक्शन में Cl भी तो होगा ना, Cl, ठीक है, इसमें यहाँ लिखो Cl भी होगा, तो ये Cl माइनस इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये क्या बना, डाइजोनियम सॉल्ट। पूरा नाम लिखो तो क्या लिखोगे, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, ओके। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। ये दोनों जो रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसीड करेंगे, दैट इज रिएक्शन विद द अराइल सल्फोनिक क्लोराइड, किंग्सफिलर रिएक्शन में बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके। सो हैव अ हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चे लोग, टेक केयर, बाय।